ये सुनकर शिवा चौंक गया और बोला, हैं? का मतलब? तभी गधा इंसानी आवाज में बोला, अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। शिवा हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। तभी तोता शिवा से बोला, हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो ये गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वो परिणाम बुरा भी हो सकता है। और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। शिवा गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ, तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तोता बोला, तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी ना जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हाँ, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहाँ छुपा कर रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। ये सुनकर शिवा खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा, लेकिन रुक जा रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूँ। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, सुन। तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहाँ एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। शिवा गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहाँ से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा। चलो भाई। हाँ, रुको रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना शिवा। हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाह कर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें ये हवेली दिखाई नहीं देगी। हाँ। शिवा सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा, हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ। शिवा कुएं में उतर गया। उसे वो तांबे का बक्सा मिल गया। शिवा बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी मां चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहां से आए?
अरे अम्मा, बस समझ लो यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी ना कर सकता।